ज्ञान नमुताई जाते भये अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्याभाव। ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है और टोडरमल जी साहब का संकल्प था, जाते मिले समाज सब और पावे निज पद राज। ये वो प्रक्रिया हमारी चल रही है यहाँ सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में। सारे समाज को जोड़ने वाला ये प्रकरण है। जो व्यक्ति सुख चाहता हो उसके लिए यह प्रकरण है। दुनिया का हर जीव सुख चाहता है और सुखी होने का रास्ता सम्यक्त्व प्राप्त करके ही मिलता है। इसलिए जाते मिले समाज सब और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह रत्नत्रय प्रकट हो जाने पर ही पावे निज पद राज, उसकी भी प्राप्ति होती है। इसलिए मानो मंगलाचरण में जो जाते मिले समाज सब की बात कही और पावे निज पद राज की बात कही, तो यहाँ सार्थक होती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, ये जो कहा मिथ्यात्व के अभाव की चर्चा, जो अपन ने 7वें अध्याय का मंगलाचरण किया, क्या कहा? इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। वर्ता को करी निर्मूल अब। अब माने कब? सम्यक्त्व सन्मुख हो गया है ना, तब। ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। ये मोक्ष का उपाय है। ये कब प्रकट होगा? जब यह जीव सम्यक्त्व सन्मुख बनाने रहकर सम्यक दृष्टि हो जाएगा, इसके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। तो कहते हैं सब कुछ प्राप्त हो गया। माने उसने, जिसने आत्मा को पढ़ लिया उसने सब कुछ पढ़ लिया, और जिसने अपने आप को नहीं पढ़ा वो कुछ भी नहीं पढ़ सका। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण है। 257 नंबर पेज है। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। भले ही मिथ्या दृष्टि है लेकिन मुख सम्यक्त्व की दिशा में है। भले ही मिथ्या दृष्टि है लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट करने वाला है। मिथ्या दृष्टि होते हुए भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की दिशा में जिसके कदम बढ़ गए हैं, ये उस जीव की चर्चा चल रही है। कल हमने इसकी प्रारंभिक 3 लाइनों के संदर्भ में आपसे चर्चा की थी। बहुत सुंदर बात कहते हैं। अब देखिए पेज नंबर 257। अब सम्यक्त्व के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि हैं उनका निरूपण करते हैं। सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का निरूपण। इस लाइन से एक बात और स्पष्ट होती है कि पीछे जिन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया था वे सम्यक्त्व सन्मुख तो थे ही नहीं, अपितु सम्यक्त्व से विपरीत दिशा में उनका मुख था। ठीक है ना? माने जब ये कह रहे हैं यहाँ अब सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का कर रहे हैं, तो अब सम्यक दर्शन की तरफ जिनका मुख है उनका वर्णन कर रहे हैं। तो फिर अब तक किसका किया था? बोले जो सम्यक्त्व से विपरीत मुख वाले हैं उनका वर्णन अब तक किया था। देखिए गुजराती पुस्तकों में 264 नंबर पेज है, हिंदी में 257 है। कोई मंद कषाय अधिक का कारण पाकर। ओह, क्या कह रहे हैं भाई साहब? सहज नहीं है, बड़े भाग्य से ये काम हुआ है।
कोई कोई ऐसा परिणाम हो, कोई कोई ऐसा मंद कषाय का कारण मिल जाए। सदा काल नहीं होता, हमेशा नहीं होता, सबको नहीं होता। किसी भाग्यशाली के मंद कषाय का कारण मिले। मंद कषाय आदि का कारण शुभ परिणाम, मंद कषाय, अल्प कषाय, शुभ राग, ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी जिसके कारण ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। सहजी हो गया ज्ञानावरण का क्षयोपशम, दर्शनावरण का क्षयोपशम, अंतराय का क्षयोपशम। लेकिन सुनो सुनो, क्षयोपशम इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना क्षयोपशम कि जिसमें तत्व विचार की शक्ति हो। पॉइंट थोड़ा सा समझने योग्य जैसा दिखाई देता है, क्योंकि ज्ञानावरणी का क्षयोपशम तो एकेंद्रीय जीवों के भी है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीन कर्मों के क्षयोपशम के बिना कोई भी छद्मस्त नहीं होता। एक इंद्रिय के भी क्षयोपशम है, दो इंद्रिय के भी क्षयोपशम है, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असेनी पंचेंद्रिय जीवों के भी ज्ञानावरणादिक का क्षयोपशम है। तो वो काम का नहीं है, क्षयोपशम होना काम का नहीं है। क्षयोपशम क्या होता है, एक मिनट समझ लो आप। क्षयोपशम, आगे क्षयोपशम की परिभाषा बतलाएंगे। जब 5 लब्धियों की चर्चा प्रारंभ की है 2-3 पेज बाद, 261 नंबर पेज पर 5 लब्धियों की चर्चा प्रारंभ की, तब उन्होंने क्षयोपशम की परिभाषा बतलाई है पंडित जी ने। तब विस्तार से क्षयोपशम की परिभाषा को देखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए, क्षयोपशम ज्ञान में नहीं होता, क्षयोपशम कर्म में होता है। क्या? क्षयोपशम ज्ञान में नहीं होता, क्षयोपशम कर्म में होता है। जब कर्म में क्षयोपशम होता है तो यह कहा जाता है कि इसके ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अच्छा है। क्षयोपशम माने उघाड़, है ना। क्षयोपशम माने कुछ प्रकटता। ये बातें जब हमने दूसरा तीसरा अध्याय जब पढ़ा था इसी ग्रंथ का, तब हमने ये बातें देखी थी। बातें बहुत पुरानी हो गई, 6-7-8 महीने पुरानी बातें हो गई है। अभी बात क्या कह रहे हैं सुनिए। एक है ज्ञानावरणी कर्म का उदय और एक है ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। क्या फर्क है ज्ञानावरणी कर्म के उदय में और ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम में? थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता करके सुनना समझना। बातें बहुत गंभीर है, बड़ा आनंद आएगा। अपने लिए प्रयोजनभूत बात यहाँ चल रही है। बात क्या कह रहे हैं? ज्ञानावरणी का उदय और दूसरा क्या शब्द दिया? क्षयोपशम। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम। ज्ञान आवरणी कर्म का जब उदय आता है तो नाम क्या है इस कर्म का? ज्ञान आवरणी। ज्ञान आवरणी, ज्ञान के ऊपर आवरण, ज्ञान आवरण। तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय में ज्ञान पर आता है आवरण, माने ज्ञान नहीं हो पाता, ज्ञान ढकता है, ज्ञान नहीं हो पाता। ख्याल में आ रही है बात? जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय आएगा तो ज्ञान नहीं हो पाएगा, ज्ञान ढका रहेगा। अच्छा, क्षयोपशम क्या चीज है? बोले ये जो ज्ञान ढका हुआ था, ज्ञान आवरण, ज्ञान के ऊपर जो आवरण था, बोले इसका हुआ क्षयोपशम। तो क्षयोपशम माने होता है आवरण की कमी, आवरण की मंदता। क्षयोपशम, आवरण जैसे जैसे कम होता चला गया वैसे वैसे हम कहेंगे क्षयोपशम बढ़ता चला गया। माने ज्ञानावरणी कर्म का उदय और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, इन दोनों में फर्क है क्या? वैसा बता रहे पेज नंबर 26 के प्रवचन में भी ये बात कही थी। 26 नंबर पेज का प्रवचन नंबर कौन सा था पता नहीं। तो ज्ञानावरणी कर्म का उदय और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम दोनों विरोधी हैं, विरोधी हैं दोनों। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में ज्ञान नहीं हो रहा और ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम में ज्ञान हो रहा है।
ठीक है, उदय बढ़ता जा रहा है तो क्षय उपशम कम है। क्या उदय बढ़ता जा रहा है, ज्ञानावर्णी का उदय बहुत तीव्र है, इसका मतलब क्षय उपशम बहुत मंद है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय मंद है माने क्षय उपशम तीव्र है। उदय मंद तो क्षय उपशम तीव्र, उदय तीव्र तो क्षय उपशम मंद। कठिन तो नहीं है बात, दो ही तो शब्द बोले हैं मैंने। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय और क्षय उपशम, क्या मंदता और तीव्रता बराबर। अब सुनो, विशेष बात यह है कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम माने ऐसा नहीं हो सकता कि ज्ञानावर्णी कर्म का 100% उदय आ जावे तो ये जीव जड़ हो जाएगा। ज्ञानावर्णी कर्म का 100% उदय आ गया तो ज्ञान ही ढक गया, ज्ञानावर्णी कर्म का पूरा उदय आ गया तो ज्ञान ही खत्म हो गया। तो बोले उदय के साथ साथ में क्षयोपशम भी बनता रहता है। क्या प्रवचन नंबर 29 में चर्चा थी, अवनीश भाई धन्यवाद। तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय और क्षयोपशम, तो बोले उदय इतना तीव्र हो कि क्षयोपशम बचे ही नहीं, बोले ऐसा नहीं हो सकता, तब तो जीव ही जड़ हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा। इसका मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान की झलक, छिलकी, प्रकाश, रोशनी कायम रहेगी। इसका मतलब क्षयोपशम के बिना नहीं हो सकता ये जीव, क्षयोपशम कंपलसरी है। ठीक है, अब ये जो क्षयोपशम कंपलसरी है तो हम ये पूछ रहे हैं एकेंद्रीय जीव के क्षयोपशम है या नहीं है? चींटी मक्खी मच्छरों के क्षयोपशम है या नहीं? ज्ञानावर्णी कर्म का ज्ञानावरण दर्शनांत है, बिल्कुल है, उनके भी है। तो ये कह रहे हैं मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। बोले कोई बड़ी बात नहीं है क्षयोपशम हुआ। हाँ, अगली लाइन के अंदर इंपॉर्टेंट बात कह दी, बोले कितना, बोले जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, इतना इतना क्षयोपशम, इतना चाहिए। माने ये जो ज्ञान का उघाड़ है क्षयोपशम का, ये इतना चाहिए कि जितने उघाड़ में तत्व विचार कर सके। क्या समझ में आ रही है बात? ये जितना, जितने उघाड़ में तत्व विचार कर सके। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या शावड़ा जी देखो क्या कह रहे हैं, इतना उघाड़, तो बोले बात तो सही है, जिसमें तत्व विचार कर सके। तो सैनी पंचेंद्रिय सर्व जीवों के इतना उघाड़ तो होता है, इतना क्षयोपशम तो होता है, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, इतना तो होता है सब सैनी पंचेंद्रिय जीवों के, चाहे वो नारकी हो, चाहे वो तिर्यंच गति के सैनी पंचेंद्रिय हो, चाहे सभी देव गति के जीव हो, सभी मनुष्य गति के जीव हो, इतनी शक्ति तो है कि वो तत्व विचार कर सके। लेकिन एक चैलेंज है बीच में। वो चैलेंज क्या है कि शक्ति तो थी लेकिन मोह तीव्र था, मोह तीव्र था। बोले ये क्या हुआ? क्या बोलो, समझ में आ रही है? माने ये जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तथा मोह मंद हुआ। यदि मोह मंद नहीं हुआ तो क्षयोपशम तो आप क्या समझते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग दिखाई देते हैं, डॉक्टर्स दिखाई देते हैं, इंजीनियर दिखाई देते हैं, उनके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम कम है क्या? बुद्धि तो बहुत तेज है। इतने आविष्कार कैसे होते, इतने आगे कैसे निकलते? बहुत बुद्धिमान लोग हैं, एक से एक धुरंधर हैं, ज्ञान का क्षयोपशम बहुत है। ज्ञानावर्णी कर्म का उघाड़ है, उदय नहीं है। तो इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं, इतना गहराई से विषय को पकड़ते हैं, क्षयोपशम तो बहुत है, लेकिन मोह तीव्र है। क्या बात कर रहे हो साहब? हमने तो बहुत मंद मोह वाले भी देखे हैं दुनिया में। अरे उसे मोह मंद नहीं कहते, मोह की मंदता उसे कहते हैं कि तत्व विचार में उद्यम हुए, उसका नाम मोह की मंदता है। तत्व विचार में पहले कहा तत्व विचार की शक्ति, क्या पहले कहा तत्व विचार की शक्ति, और अब कहते हैं तत्व विचार में उद्यम। फिर शक्ति जिसमें नहीं है वो उद्यम क्या करेगा?
और शक्ति होने पर भी उद्यम नहीं करें तो क्या हासिल हो जाएगा? अरे इतना ज्ञान प्राप्त करके भी यदि तत्व विचार में उद्यमवंत नहीं हुए तो सब बेकार चला जाएगा भाई साहब। क्या बोलो, समझ में आ रही है? तत्व विचार करने की शक्ति तो थी, लेकिन तत्व विचार में उद्यम नहीं कर पाया। क्या उद्यम होना चाहिए? अरे विचार में उद्यम, विचार को उद्यम कहते हैं भैया। उद्यम किसे कहते हैं? पुरुषार्थ किसे कहते हैं? सारा जगत पुरुषार्थ भाग दौड़ को कह रहा है। पूरी दुनिया ये कह रही है अरे कितने पुरुषार्थी, अरे भाई साहब बैठते ही नहीं है, हमने तो उनको भागते दौड़ते ही देखा है। अरे क्या भागम भाग, इधर उधर उधर उधर। क्या क्या मैंने ऐसा लग रहा है अरे कितने पुरुषार्थी, इनकी मेहनत तो देखो भाई साहब, मतलब 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। कितने पुरुषार्थी हैं, कितने पुरुषार्थी हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं ऐसे पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। दुनिया की भाग दौड़ का नाम पुरुषार्थ नहीं है, पैसा कमाने की भाग दौड़ का नाम पुरुषार्थ नहीं है, इसका नाम उद्यम नहीं है, इसका नाम प्रयत्न नहीं है। ये बतलाओ तत्व विचार में उपयोग लगाया कि नहीं लगाया? नहीं, वो तो नहीं लगा पाए। बोले इसे उद्यम कहते हैं, इसका नाम प्रयत्न है। दुनिया में कौन कहेगा? बोलो, शांति से एक व्यक्ति बैठा हुआ जिसका उपयोग सिर्फ तत्व विचार में लगा हुआ है, बोले बहुत मेहनती है। लोग कहेंगे फालतू बैठा है यार, कुछ नहीं कर रहा है, ये तो फालतू बैठा हुआ है, कुछ भी तो नहीं कर रहा है, आंखें बंद कर रखी है, सो रहा है, जग रहा है, आलसी है, प्रमादी है, क्या कर। अरे जिनवाणी ये कह रही है असली प्रयत्न, क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थ पर में नहीं चलता, तुम्हारा पुरुषार्थ भागम भाग में नहीं चलता, तुम्हारा पुरुषार्थ मेहनत मजदूरी में नहीं चलता, तुम्हारा पुरुषार्थ पैसा कमाने में नहीं चलता, तुम्हारा पुरुषार्थ शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं चलता, तुम्हारा पुरुषार्थ समाज में नहीं चलता, तुम्हारा पुरुषार्थ परिवार में नहीं चलता, शरीर में नहीं चलता, तो कहाँ चलता है? बोले विचार में उद्यम करो, यहां तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है। विचार यहां चलता है पुरुषार्थ। आप कहाँ लगा रहे हो अपना दिमाग? ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, योजना है। अरे क्या कितना पुरुषार्थ करके भाई, ऐसे ही थोड़ी ना पैसा जोड़ा है भाई साहब। कितना उद्यम किया है हमने, कितनी फैक्ट्रियां लगाई है, बिजनेस चलाए हैं, उठापटक की है। टोडरमल जी कह रहे हैं सब कुछ तो किया, लेकिन उद्यम किया कि नहीं? सब उद्यम ही तो किया। अरे विचार का उद्यम किया या नहीं किया ये बता। कि नहीं, विचार का भी किया, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, अरे वो विचार नहीं तत्व विचार का उद्यम किया कि नहीं किया ये बता। समझ में आ रही है क्या? उद्यम भी किया, विचार भी किया, विचार का उद्यम भी किया, लेकिन तत्व विचार का उद्यम किया कि नहीं किया? क्या बोलो ब्रजलाल जी साहब, क्या कह रहे हैं? बोलो, तत्व विचार का उद्यम किया या नहीं किया? कि साहब किया, तत्व विचार का उद्यम किया। सुनो, उद्यम तो किया, तत्व विचार का भी उद्यम किया, लेकिन गलत व्यक्ति का निमित्त मिल गया तो क्या करेगा? रास्ता ही गलत हो गया भाई साहब। एक एक स्टेप कितना महत्वपूर्ण है। और बाह्य निमित्त देवगुरु शास्त्रादिक का हुआ, उनसे सच्चे, देखो देवगुरु शास्त्रादिक का निमित्त हुआ, ये एक स्टेप। और इस स्टेप के बाद में सच्चे उपदेश को सुना नहीं, सुना तो बहुत लोगों ने, लाभ कितना हुआ ये बताओ? लाभ जानते हैं? लाभ क्या होता है? आपको इस उपदेश का फायदा मिला कि नहीं मिला? आपको इस उपदेश से अंतरंग में शांति हुई या नहीं हुई? आपको इस उपदेश से अंतर में निर्मलता के लक्षण वो होते हुए दिख रहे हैं या नहीं, प्रकट होते हुए? नहीं, सच्चे उपदेश लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक बात बतलाओ आप, क्या सच्चे उपदेश का लाभ मिला कि नहीं मिला? उपदेश तो सब सुनते हैं। टोडरमल जी ने आगे पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में दिया, उपदेश तो सब सुनते हैं, किसी के काम हो पाता है और किसी के नहीं हो पाता है। तो क्या कारण? क्योंकि लाभ नहीं हुआ। आगे 9वें अध्याय में पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाला प्रकरण दिया है। हाँ, बड़े मार्मिक शब्द दिए हैं। पुरुषार्थ तो सब करते हैं साहब, उपदेश तो सब सुनते हैं साहब, लाभ तो नहीं। अरे तो लाभ नहीं हुआ तुझे, उपदेश सुनने से काम नहीं होगा, सुन करके तद रूप प्रवर्तन करना, उससे काम होता है। अब सुनो, सच्चा उपदेश क्या है? अरे यार बहुत सही उपदेश दिया यार आज तो उन्होंने,
लोग तो घर गृहस्थी में, बाप बेटे के झगड़ों में, भाई भाई के झगड़ों में, पति पत्नी के झगड़ों को निपटाने के लिए कोई उदाहरण देकर के उपदेश देते हैं तो सारी दुनिया ये कहती है क्या, अरे ये तो बहुत अच्छा उपदेश यार, आज का तो गजब का उपदेश था भाई, आज का तो उपदेश बहुत अच्छा था। कौन से उपदेश को अच्छा उपदेश समझ रहे हैं? पैसा कमाने के उपदेश को अच्छा उपदेश समझ रहा है, धन वैभव संपत्ति इकट्ठी हो जाए इस उपदेश को अच्छा उपदेश समझ रहा है, हितकारी उपदेश समझ रहा है, सच्चा उपदेश समझ रहा है। बात तो आज बिल्कुल सच्ची कह दी भाई साहब। क्या ये ऐसा समझता है कोई व्यक्ति क्षणभंगुरता की चर्चाएं करे और ये बात कहे भाई साहब मरना सबको एक दिन, बोले बातें तो सच्ची कह रहे हो, बिल्कुल सच्ची बात कह दी साहब आज आपने। जिस नए आदमी ने कुछ भी नहीं सुना हो आज तक, क्या जिस व्यक्ति ने आज तक कभी जिनवाणी की चर्चाएं नहीं सुनी हो और उसे कहो मरना सबको एक दिन, तो कहता यार आज तो क्या गजब बात कही है भाई साहब, सच्ची बात बता दी आज तो जीवन की सच्चाई बतला दी। आपको शमशान में हिंदू मुसलमान जैन अजैन सब लोग ऐसी चर्चाएं करते हुए मिलेंगे कि भाई साहब ये जीवन का अंतिम सत्य है, बोलो आखिरी सत्य यही है, सबको यही आना है, सच्चाई तो यही है, बोलो सच्चाई तो यही है, आखिरी सत्य यही है, यहीं पर आना है। लेकिन ये कह रहे हैं तुम्हें पता भी है सच्चा उपदेश किसे कहते हैं, सच्चा उपदेश होता क्या है? कि साहब हमें तो नहीं पता, आप ही बता दो। क्या आप ही बता दो सच्चा उपदेश क्या है? तो सुनो अब सच्चा उपदेश बतलाते हैं, तुम निर्णय करना कि तुम्हें सच्चा उपदेश मिला या नहीं मिला। क्या आप निर्णय करना भाई साहब कि आपको ये बात बराबर मिली या नहीं मिली, ये सच्ची बात मिली है या कहीं मिलावट है, आपको वीतरागता की बात मिली है कि उसमें राग की मिलावट है। कौन बताएगा ये बात? खुद निर्णय करना पड़ेगा। आपके पास में जो नोट आया है वो नोट असली है या नकली है ये दूसरा व्यक्ति नहीं बताएगा, आपको निर्णय करके अपनी जेब में रखना पड़ेगा। आप जब गोल्ड खरीद रहे हो तो आपको निर्णय करके लाना पड़ेगा कि मैं प्रामाणिक दुकान से खरीद रहा हूं, तब तो बात हो गई बराबर। और दुकान यदि प्रामाणिक है या नहीं है हमें पता नहीं, तो कसौटी पर कस करके देखना कि ये बात बराबर है या नहीं है, नहीं तो ठगाया जाता है। दुनिया में ये जीव मार्का देख करके लाता है, ISI मार्का है या नहीं है, कंपनी का है या नहीं है, रिमार्क लगा हुआ है या नहीं है, कितने कैरेट का है। आजकल तो गवर्नमेंट ने नियम बना दिया कि वो पीछे लिखा हुआ रहेगा, आभूषण के ऊपर भी लिखा हुआ होना चाहिए कि ये कितने कैरेट का है, असली बिल्कुल कितनी प्रामाणिकता के संदर्भ में सब चीज देख करके लाता है। कपड़ा लाता है तो खरीद करके देखता है, अरे 2 पैसे की हंडी भी 2 पैसे माने जितने की भी आती हो, मटका भी खरीद करके लाता है तो ठोक बजा करके देख करके लाता है, कितना सब कुछ करता है भाई साहब। लेकिन ये जो जिनवाणी का उपदेश है, जिसे तत्वोपदेश कहा जाता है, जिसे धर्मोपदेश कहा जाता है, ये बातें गोरा कर्णेंद्री का विषय बनाने के लिए नहीं है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ कर्णेंद्री का विषय बनाने के लिए नहीं है, इन बातों को भी हमें परीक्षा प्रदानी होकर के समझना पड़ेगा। ये नीचे कहेंगे अभी सारी बातें, अभी यहां बातें बताते हैं, सुनिए जरा। वहां अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के उपदेश की चर्चा कर रहे हैं। पहले 2 लाइन पढ़ता हूं, सिर्फ 2 लाइन देखना। वहां अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के देवगुरु धर्मादिक के जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से। क्या 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 उपदेश दिया? कौन कौन से उपदेश की बात कर रहे हैं? इत्यादि के उपदेश से। कौन कौन सा उपदेश? हितकारी उपदेश की बात कर रहे हैं, सच्चे उपदेश की बात कर रहे हैं, सच्चे उपदेश का लाभ हुआ उसकी बात कर रहे हैं। बोले कौन से उपदेश को सच्चा उपदेश कहा जाए, ये बताओ। कौन से उपदेश को सच्चा उपदेश कहें? बोले ये जो 2 लाइनों के अंदर जो बात कही है ये उपदेश सच्चा उपदेश कहलाता है। बाकी दुकानदारी में दुनियादारी में कुछ दम नहीं है, सारी दुनिया भर में उलझे रहो आप, कुछ दम नहीं है। मोक्ष मार्ग, प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग माने प्रयोजनभूत का अर्थ लगाओ निश्चय।
तो प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग माने निश्चय मोक्ष मार्ग का उपदेश मिला कि नहीं मिला? यहां साहब मिल तो रहा है साहब, क्या निश्चय मोक्ष मार्ग का उपदेश मिल तो रहा है। ये सुनो, देवगुरु धर्माधिक के उपदेश से सावधान होकर, नीचे वाले जो शब्द दिए हैं उपदेश से सावधान होकर, इसे सब जगह पर लगाओ। कहां कहां लगाना है? मोक्ष मार्ग के उपदेश से सावधान होकर, देवगुरु धर्माधिक के उपदेश से सावधान होकर, जीवादि तत्वों के उपदेश से सावधान होकर, तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के उपदेश से सावधान होकर, इतनी बातों की सावधानी की चर्चा कर रहे हैं। क्या उपदेश बोलो? ऋषभदेव स्वामी 1,00,000 पूर्व तक, 1000 वर्ष कम, ये उपदेश देते देते आज हमारे बीच से निर्वाण को प्राप्त हो गए। आज आदिनाथ भगवान का निर्वाण मोक्ष कल्याणक है ना। क्या क्या उपदेश दिया उन्होंने? बोले ये उपदेश दिया कि अच्छा, उन्होंने बताया सच्चे देव कौन है, उन्होंने बताया सच्चे गुरु कौन है, उन्होंने बताया युग की आदि में एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले 1,00,000 पूर्व तक ये बातें बताते रहे। सच्चा मोक्ष मार्ग, प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग आदिनाथ स्वामी ने बतलाया। किसने बताया सबसे पहले मोक्ष का मार्ग? बतलाओ। हे आदिनाथ स्वामी, आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु हैं, आप ही शंकर हैं, आप ही पुरुषोत्तम हैं। बोलो साहब, याद आई क्या 4 लाइनें? नहीं आई? बुद्ध स्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनात्रय शंकरत्वात् दातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। 4 लाइनें, 4 नाम दे दिए गए। आदिनाथ स्वामी का आज निर्वाण दिवस है और ये मोक्ष मार्ग के उपदेश की चर्चा है, इसलिए बीच में श्लोक आ गया। क्या कह दिया? बुद्धस्त्वमेव, हे जिनेन्द्र देव, हे आदिनाथ भगवान, अरे सच में यदि कोई बुद्ध है तो आप ही बुद्ध हो। क्या? कौन है बुद्ध? क्यों? त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्, अरे बृहस्पतियों के द्वारा अर्चित माने पूजे जाने वाली बुद्धि होने से आप ही बुद्ध। ऐसी बुद्धि जिनको बृहस्पति भी पूजता हो, आप ही बुद्ध हो। त्वं शंकरोऽसि भुवनात्रय शंकरत्वा, आप ही शंकर हो। क्यों? भुवनात्रय शंकरत्वात्। क्या? भुवनत्रय 3 भुवन में, शंकरत्वात् शांति करने वाले होने से। अरे जिनका जन्म होने मात्र से तीनों लोकों में क्षण मात्र के लिए शांति हो गई हो, जिनके उपदेश को स्वीकार करने वाले लोग तीनों लोकों में जहां जहां आदिनाथ भगवान के उपदेश को स्वीकार करते हैं वे शांति का अनुभव करते हैं। अरे यदि 3 जगत में कोई शांति करने वाला है तो हे ऋषभदेव भगवान, आप ही शांति करने वाले हो। इसलिए यदि कोई शंकर है, आप ही तो शंकर हो, आप ही तो शंकर हो। तीसरी लाइन जो यहां बात कही गई है, धाता सिधीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। दाता, विधाता, विधाता शिव पथ के तुम एक। बाबू जी की पंक्ति आए, आप ही विधाता हो। विधाता किसे कहते हैं? विधाता कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी विधाता है। ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया है, ऐसा कहा जाता है, वे विधाता हैं। तो हे आदिनाथ भगवान, इस मुक्ति के मार्ग को इस जगत के जीवों को बताने वाले आप होने से आपके पहले कभी किसी ने मुक्ति का मार्ग नहीं बताया। कितने लंबे टाइम तक? बोले 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक। क्या? पिछले 18 कोड़ा कोड़ी सागर में इस भरत भूमि पर
मुक्ति का मार्ग बताने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और आपने आकर के इस मार्ग का मानो एक प्रकार से निर्माण किया। विधेर विधानात, विधि का विधान करने वाले होने से आप ही विधाता हैं। ऐसे आदिनाथ स्वामी जिनका आज निर्वाण कल्याणक हमने मना रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के उपदेश। सावधान हो जाओ भैया, अब तो सावधान हो जाओ इससे, इस उपदेश को सुनकर के तो सावधान हो जाओ। ये उपदेश मोक्ष मार्ग का उपदेश है, ये संसार मार्ग का उपदेश नहीं है। प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग का उपदेश माने सांसारिक बातों की चर्चा नहीं होगी, इसका नाम मोक्ष मार्ग का उपदेश। मोक्ष मार्ग का उपदेश माने जगत जंजाल में उलझाने वाला नहीं होगा। मोक्ष मार्ग का उपदेश माने मुक्ति जिससे मिलेगी, ऐसा उपदेश। मोक्ष मार्ग का उपदेश माने ऐसा उपदेश जिससे ये जीव वेद विज्ञान करते हुए अल्प काल में निर्वाण की प्राप्ति कर सके, इसका नाम मोक्ष मार्ग का उपदेश है। प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्म क्यों कौन है? सच्चे देव पहचान तो करो, निर्णय करो सच्चे देव कौन है, निर्णय करो गुरु कौन है, और निर्णय करो सच्चा धर्म क्या है। वीतरागता ही सच्चा धर्म है, निर्ग्रंथ गुरु ही सच्चे गुरु हैं, और वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा ही सच्चे देव हैं। ये निर्णय करना पड़ेगा भैया, क्या बिना निर्णय के काम नहीं चलेगा। इनके उपदेश से, जीवादि तत्वों के उपदेश से, ओहो तत्वों का उपदेश, तत्व के उपदेश को तो ये समझता है का तत्व की बात करते, ऐसा कहता है। बोलो, जीवादि तत्वों का उपदेश मिल रहा हो तो समझना सच्ची बात है। और इतना ही नहीं, एक स्टेप और आगे, निज पर के, निज को निज पर को पर जान, ये मिला क्या उपदेश? निज कौन है, पर कौन है? निज और पर, निज पर के उपदेश। तू कौन है भैया, तेरा क्या स्वरूप है? एक बार देख विचार कर, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाने वाला हूं। निज पर के, और अपने को हितकारी और अहितकारी भावों के। सुनो, 7 तत्व आ गए भाई साहब यहाँ। प्रमोद जी भाई साहब क्या कह रहे हैं, बोलो। 7 तत्व आ गए हैं यहाँ पर। निज और पर, इसमें आ गया जीव और अजीव तत्व। हितकारी भाव, वो अहितकारी भाव पहले, ये आश्रव और बंध, ये अहितकारी भाव हैं। और हितकारी भाव ये संवर निर्जरा मोक्ष है। क्या इस तरह 7 तत्व यहां गर्भित हो गए। किसका उपदेश? जीवादि तत्वों के उपदेश से। 7 तत्वों का उपदेश मिला के नहीं। तुम कौन हो, पर क्या है, अपना क्या है और पराया क्या है, अपनी भलाई किसमें है और अपनी बुराई किसमें है। जगत में ये बात समझ लेना, बातें तो बहुत करते हैं अपन इस तरह की, भैया इसमें तेरी भलाई है, देख लेना, आज के बाद में ऐसा मत करना, इसी में तेरी भलाई है। दुनिया में ऐसी बातें करते हैं ना, क्या किसमें भलाई है? हितकारी माने भला, अहितकारी माने बुरा। अपने को हितकारी माने जिसमें अपनी भलाई हो, उसका नाम है हितकारी, और जिसमें अपनी भलाई न हो उसका नाम है अहितकारी। कितनी बातें हो गई। अरे कह रहे हैं इन भावों के इत्यादि के माने इस तरह की बातें जिसमें भेद विज्ञान की चर्चा हो, इस तरह की बातें जिसमें मोक्ष मार्ग की चर्चा हो। बोले इस उपदेश से सावधान होकर। ओ क्या बातें कह रहे हैं, सावधान होता है क्या? ये बातें क्या कही जा रही है? सावधान हो जाओ, थोड़े से सतर्क हो जाओ, जागृत हो जाओ भैया। ये जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि जगाने के लिए आई है। ये जिनवाणी माँ अनादि काल से सोते हुए जीवों को जगाने का काम करती है। अनंत काल हो गया मोह की निद्रा में सोते हुए। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयालु उपदेश करे गुरु। ये सब उपदेश दे रहे हैं। ये श्री गुरु दयालु होकर के उपदेश दे रहे हैं। नींद से जागो, नींद से जागो, जागो 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 चेतन, अब तो जागो। ये जगा रहे हैं यहाँ इस उपदेश से सावधान होकर। क्या किया इस सावधान से होकर? बोले विचार किया। विचार क्या किया आपने कि नहीं साहब, यहाँ तक तो बराबर चल रहे हैं,
हमने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग को भी देखा, देवगुरु धर्म का भी हमारे को समागम मिल गया, और जीवादि तत्वों को भी हमारे को खबर है, और निज और पर के भावों को भी हम जान रहे हैं। और हमें पता है, क्योंकि अहितकारी कहते हमारे दिमाग में पहले ही आ गया था पंडित जी कि आप आश्रम बंद की बात कर रहे हो, और हितकारी भाव कहते हमने तुरंत ही पकड़ लिया। संवर निर्जरा मोक्ष की बात चल रही है, तो हम तो बिल्कुल बराबर लाइन पे चल रहे हैं, अपने तो सब बराबर चल रही है ना। अपन तो रोज ही सुनते हैं ये सारी बातें, क्यों साहब जैन साहब, है ना, हम तो रोज सुनिए ये बातें। बोलो अजय भैया, अपन खूब रोज सुन रहे भैया, ये तो अपन बात सुनो। विचार किया क्या हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। ओहो, क्या कह रहे हैं, क्या विचार किया आपने? इन बातों को सुनने के बाद ये विचार आया क्या कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, या ये सब सुनने के बाद में विचार आया कि हाँ ये सब तो खबर है? बोलो क्या विचार आया? नहीं, 7 तत्वों की तो खबर है, और नई बात बताओ पंडित जी, और कोई नई बात बताओ। इतनी तो खबर है हमारे को, देवचांद गुरु इतनी बात तो खबर है? प्रेम मोक्ष मार्ग की भी हाँ मालूम है हमारे को, 7 तत्व जान रहे हैं, आश्रम बंद जान रहे हैं, पंडित सब खबर है अपने को। अरे भैया हो टोडरमल जी, क्या कह रहे हैं? अंदर से ऐसा उछाला आना चाहिए, अंदर से ऐसा भाव आना चाहिए। मैंने तो ये बातें सुनी ही नहीं है यार, ये क्या कह रहे हैं? अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है, सच में खबर नहीं है। एक बार यदि खबर हो जाए ना, तो फिर ये जीव मोक्ष मार्गी हो जाता है। जिन्हें अपनी खबर हो जाती है, फिर वे संसार में परिभ्रमण नहीं करते हैं क्या? मुक्ति में समय नहीं लगेगा आलोक जी, वैसा मुक्ति में टाइम नहीं लगता है, फिर समझ में आ जानी चाहिए बात। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई क्या? हो गई क्या खबर, ये तो बताओ। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। क्या कर रहे थे आज तक? ये कह रहे हैं मुझे खबर नहीं थी, पर को अपना मान रहा था। मैं इस भूल में था, मैं इस गलतफहमी में था। मैं पैसे को अपना मान रहा था, मैं धन को अपना मान रहा था, मैं परिवार को अपना मान रहा था। मैंने अच्छा बंगला बनाया और मैं ये समझ रहा था कि ये मेरा दिखाई दे रहा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। और क्या किया? विष सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने जाना। आप क्या करना है भाई साहब, ये बताओ क्या करना है अब? पर से भिन्न लखू निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी। अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये कह रहे हैं खबर हो गई, खबर अब हुई है, आज हुई है, मुझे तो खबर ही नहीं थी, मुझे तो खबर ही नहीं थी। मैं तो कितने वर्षों से मंदिर आ रहा था, मुझे तो खबर ही नहीं थी। मैं तो कितने वर्षों से पूजन कर रहा था। हे आदिनाथ भगवान, हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको नाम तक पहचाना। हे आदिश्वर जिन राज प्रभु, तुमको नाम तक पहचाना। बोलो क्या करें? हे आदिनाथ भगवान, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, नहीं पहचाना क्या आपने? क्या अभी मेरे गजपंथा के प्रवचन सुने थे क्या? गजपंथा वाले किसने सुने क्या भैया? आदिनाथ भगवान को नहीं पहचाना क्या? बोलो पहचानते हो क्या? नहीं, क्या बात कर रहे हो, सब तुरंत पहचान लेते हैं। बोले कैसे? बोले नीचे वो चिन्ह लगा रहता है ना बैल का, नीचे बैल का चिन्ह लगा रहता है, तो तुरंत पहचान ले। आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान। कैसे पहचाना? चिन्ह से पहचाना। चिन्ह से आदिनाथ भगवान को पहचाना या आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को पहचाना? बोलो चिन्ह से किसे पहचान रहे हो आप? ये चिन्ह से प्रतिमा पहचानने में आ रही है। हे भगवान, मैंने आपको पहचाना नहीं,
हे भगवान मुझे खबर ही नहीं है आप कौन हो, न मुझे देव की खबर है न मुझे गुरु की खबर है। प्रभु हर साल आपको आकर के आपका निर्वाण दिवस मनाता रहा, हे आदिनाथ भगवान आपकी जयंती मनाता रहा, हे महावीर स्वामी आपकी जयंती मनाई, महावीर निर्वाण दिवस मनाए, लड्डू बनाए, लड्डू खाए, लड्डू खिलाए, लड्डू बांटे, बधाइयां दी, सब कुछ किया, लेकिन हे भगवान मैंने आपको आज तक नहीं खबर ही नहीं थी आप हो कौन। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको नाम तक पहचान। जुलूस निकाले, प्रभात फेरी निकाली, विधान किए, अनुष्ठान किए, लेकिन क्या कह रहे हैं, खबर ही नहीं थी मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। बोलो समाज में बात करो जरा लोगों से, किस किस को खबर है, खबर ही नहीं थी, अरे आज ये मुझे तो खबर ही नहीं थी। अच्छा मैं जीव तत्व हूं, अच्छा चींटी मक्खी मच्छर भी जीव है, मुझे तो खबर ही नहीं थी। अच्छा मैं आश्रव से दुखी हूं, अच्छा इसका नाम आश्रव है, मुझे तो खबर ही नहीं थी। अच्छा शरीर पुद्गल है, पर है, मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। कितने लोगों को इन बातों की खबर है। ये जिनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठता है तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं खबर नहीं थी भैया इन बातों की, ऐसा विचार आना चाहिए, बहुमान आना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए ये तो कल ही बताई थी बात, ये तो परसों ही सुनी थी, हाँ ये तो सुनी हुई है, पंडित जी कोई नई बात बताओ। अरे इतनी सुन ली क्या, इतनी समझ में आ गई क्या, इतनी बात अंदर में उतर गई क्या? यदि नहीं उतरी है तो पहले इसको समझो। क्या ये समझ में आ गई है क्या? आपको मालूम है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सारे कौरव, सब लोग द्रोणाचार्य के सामने खड़े होकर के वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और द्रोणाचार्य ने कहा हमें सत्य बोलना चाहिए, पाठ याद कराया। बोलो याद हो गया? बोलो दुर्योधन, हाँ याद हो गया, हमें सत्य बोलना चाहिए। अर्जुन याद हो गया कि हाँ याद हो गया, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सबको याद हो गया। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं गुरुजी याद नहीं हुआ, ये क्या बात कर रहे हो, इतनी इतनी मंदबुद्धि, याद नहीं हुआ अभी तक? हाँ गुरुजी याद नहीं हुआ। कई दिन लग गए पाठ को याद करने में और फिर एक दिन बोले मुझे याद हो गया। ये क्या हुआ? हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। ये पाठ युधिष्ठिर को कभी सत्यवादी कहलाते हैं युधिष्ठिर, जानते हैं आप? झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा थी उनकी। इसलिए युद्ध भूमि में जब बीच में इस तरह का प्रसंग बना कि द्रोणाचार्य का जो मन है वो कैसे विचलित किया जाए, क्या किया जाए। अश्वत्थामा बेटा था द्रोणाचार्य का, बोले अश्वत्थामा जो है ये यदि ये कह दिया जाए युद्ध भूमि के बीच में, युद्ध के बीच में कि अश्वत्थामा मर गया तो द्रोणाचार्य का चित्त विचलित हो जाएगा, हमारे विजय के चांस बनेंगे। कौन कहे, कौन ऐसे किसकी बात मानेंगे? बोले ज्येष्ठ भ्राता जो है अपने इनसे कहलवाओ, युधिष्ठिर से कहलवाओ। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं तो कैसे कहूंगा, मैं तो झूठ तो बोलूंगा नहीं मैं। क्या? तो उनसे कहा अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। क्या हाँ आप तो इतना सा कहो कि बस वो अश्वत्थामा मारा गया, वो मैं ये नहीं कह रहा कि ये मनुष्य गति का था कि हाथी था, हाथी का नाम भी अश्वत्थामा रखा। क्या कहो, बोलो सत्य की बात कह रहे हैं, सत्य की बात। ये बात उतर गई कि नहीं कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी? कहीं ऐसा तो नहीं? सच में अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, रोजाना प्रवचन सुनने के लिए आते समय, सामने आकर के बैठते समय हम क्या फील करते हैं, हमें क्या महसूस होता है? अरे वही तो बातें हैं, वही तो बातें हैं भाई साहब, यही तो बातें हैं। हाँ सुनी हुई है, सुनी हुई है। ऐसे मुंह लटका करके सुनते हैं, ऐसे ऐसे सुनते हैं जैसे बस जैसे अभी अंदर में चले गए हूँ, ऐसे सुनते टाइम पास जैसे। टोडरमल जी की इन लाइनों में कितना पुरुषार्थ झलकता हुआ दिखाई देता है। हर वाक्य में ऐसा लगना चाहिए, हर बात में ऐसे लगना चाहिए, हर बार इतना उत्साह आना चाहिए। जैसे सुने हुए जोक को सुनकर के मजा नहीं आता है ना, ऐसे ही सुनी सुनाई बातों में मजा नहीं आ रहा है। मेरा जो पेज नंबर 17 पर जो प्रवचन किया हुआ है वापस सुनना, 17 नंबर पेज श्रोता का स्वरूप वाला प्रकरण है, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पेज नंबर 17 है। और वहां पहली लाइन क्या की है, क्या कही है? भली होनहार है जिसकी जिसे ऐसा विचार आता है। बोलो ये लाइन है या नहीं है? 17 नंबर पेज पर भली होनहार है जिसकी जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है,
ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो परिणाम होते हैं इन परिणामों का क्या फल लगेगा इत्यादि विचार पूर्वक जो उद्यम बनते हुआ है। बोलो, लगता है ऐसा? और यदि नहीं लगता है रोजाना जिनवाणी सुनते समय, तो मैं उस प्रवचन में बोला है मैं बोलता हूं जब वो प्रकरण चलाता हूं मैं, रीस्टार्ट करने की जरूरत है। हैंग हो गया है कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो क्या करते हैं बतलाओ? अटक जाता है तो क्या करते हैं बोलो? रीस्टार्ट करते हैं। हमारी जो दिमाग की सुई है, हमारी जो उपयोग की सुई है, बातें सुन सुन करके स्टक हो गई है, अटक गई है एक जगह पर। ऐसा लगता है हाँ ये तो वही बात। अरे रीस्टार्ट करो उसको, और रीस्टार्ट करके वापस जब रिबूट होता है तो ये बात आनी चाहिए, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अहो क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब? ऐसा विचार आया, इन सारे उपदेश को सुनकर के ऐसा विचार आया, देवगुरु धर्म के उपदेश को सुनकर के, देवगुरु धर्म के समागम में आकर के निज पर और हितकारी अहितकारी भावों की बातों को सुनकर के ऐसा विचार आया, अहो अहो भाग्यशाली हूं मैं। टोडरमल जी ने 2 जगह पर अहो शब्द का प्रयोग किया है, एक 192 नंबर पेज पर और एक 257 नंबर पेज पर। अहो पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 2 ही जगह पर अहो शब्द आया है। अहो देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। बोलो, 192 नंबर पेज पर लिखा है बीच में, अहो देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। 192 क्या है क्या? और एक यहां लिखा है पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 2 जगह पर अहो बहुमान, एक तो देवगुरु धर्म के लिए बहुमान आ रहा, ओहो अहो देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। धन्य है भाई साहब, धन्य है, देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। एक तो ये बात कह दी, और दूसरी जगह कहा है अहो अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अरे अरे मैं कहाँ अटका हुआ था, अरे मैं कहाँ भूला हुआ था भाई साहब, मैं कहाँ अटका हुआ था, कहाँ भूला हुआ था। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है। मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना, उसके निर्धार करने का उद्यम किया। कैसा विचार, कैसा निर्णय, कैसा उद्यम, कैसे निमित्त मिल गए, प्राप्त पर्याय में कैसे तन्मय हो गया, यदि ये जानना हो तो कल ठीक 9:20 पर अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हर्ष रूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध